अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो टॉपिक है जिसके बारे में हमने बात करनी है वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ फिटनेस इन अ स्टूडेंट्स लाइफ एंड फैक्ट। तो क्यों ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंस क्या है फिटनेस की इन स्टूडेंट्स की लाइफ में, कि तालिब इल्म की ज़िंदगी में, और इसके कुछ फैक्ट्स हैं जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है इम्पॉर्टेंस ऑफ फिटनेस इन स्टूडेंट्स। Being a young student means you have a lot of potentials to be able to develop new hobbies that can benefit your fitness. It can be anything like running, skipping, or going to the gym. Exercise at least 4 times a week, increasing your metabolic rate, which reduce the risk of cardiovascular disease in the फ्यूचर। अब यहाँ पे बात की जा रही है इम्पॉर्टेंस की, फिटनेस की इन स्टूडेंट्स लाइफ में, कि एक जो नौजवान तालिब इल्म है उसके को फिटनेस के बारे में किस तरीके से हम बता सकते हैं, वो कैसे अपनी न्यू हॉबीज़ को डिवेल्प कर सकता है, किस तरीके से न्यू हॉबीज़ को, कुछ ऐसी हॉबीज़ को, मशागिल को अपना सकता है जो उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, जो उसके फिटनेस को बेनिफिट पहुँचाए, जो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हो। ठीक है, आपके तौर पे वो रनिंग हो सकती है, स्कीपिंग, उछलना हो सकता है, आप जिम जा सकते हैं, कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ जो आपको अच्छी लगती हैं, जो आप अपने हॉबीज़ में ऐड करना चाहते हैं आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में, ताकि आप उस चीज़ को, अपनी फ़िज़िकल फिटनेस को बेहतर कर सको। अब एक्सरसाइज एटलीस्ट 4 टाइम अ वीक, मतलब हफ्ते में कम से कम 4 बार वर्जिश करने से आपको जो मेटाबॉलिक रेट है वो रिड्यूस होता है, वो बढ़ता है, और क्या करता है, आपके बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो आपके मुस्तकबिल में आपके जो दिल की बीमारियां होती हैं उसके ख़तरे के कम होता है, आपको उसका ख़तरा कम होता है दिल की बीमारियों का, क्योंकि आप शुरू से ही एक्सरसाइज करते आ रहे हो, डिफरेंट टास्क कंप्लीट कर रहे हो, डिफरेंट तरीके से आप गेम को परफॉर्म कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो आपको बेनिफिट देगा। अब कुछ फैक्ट्स हैं जिसके बारे में हमने डिस्कस करना है कि जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब देयर हैज़ बीन अ रिसर्चर दैट शोज़ द पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन फिजिकल एक्टिविटी एंड इम्प्रूविंग एज अ स्टूडेंट, जो कि हमने पीछे बात की कि इंसान एक स्टूडेंट की ज़िंदगी को इम्प्रूव करता है। ये एक बहुत ज़्यादा कोरिलेशन है, एक अच्छा कोरिलेशन बनाकर बताया है हमें। अब फैक्ट्स में बताया हुआ है बेटर फोकस इन स्कूल व्हेन द ब्रेन एक्टिव फॉलोइंग एक्सरसाइज, इट कैन better concentrate and help improve memory and information। अब यहाँ पे बात की जा रही है, बेसिक क्या बात की जा रही है कि आपकी जो फिटनेस है वो आपके ब्रेन को कैसे बेटर करती है। आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो जो आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करती हैं, आपकी पोटेंशियल को बेटर बनाते हैं, मज़ीद बढ़ाते हैं, इंफॉर्मेशन को मज़ीद इन्हांस करते हैं। अब कुछ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, वो जब क्लास में काम कर रहे होते हैं, वो क्लास में इन्वॉल्व होते हैं, मैम के साथ जो मैम समझा रही होती हैं उसको फ़ौरन पिक करते हैं और उसके बारे में क्वेश्चनिंग करते हैं ताकि उनका कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो वो तभी होंगे जब वो उनकी फ़िज़िकल हेल्थ अच्छी होगी, वो फिटनेस को जानते होंगे, वो डिफरेंट एक्सरसाइज करते होंगे, तो उनका माइंड शार्प होता है। वो जब सुबह जल्दी उठेंगे, कुछ एक्सरसाइज करेंगे, तो उनका जो माइंड है वो क्या होगा, वो एक्टिव होगा, वो हर चीज़ को पिक करेंगे। अब स्टूडेंट हु आर फिजिकली एक्टिव टेंड टू हैव अ बेटर ग्रेड, स्कूल अटेंडेंस, कोग्निटिव परफॉर्मेंस लाइक अ मेमोरी, आपका जो क्लासरूम बिहेवियर है, जो आपका क्लास का बिहेवियर है वो किस तरीके का है। अब इम्प्रूव स्कूल अटेंडेंस है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि किस तरीके से स्कूल की अटेंडेंस को भी बेहतर बनाया जा सकता है। जो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटीज़ करेगा वो बहुत कम होगा, और लेस लाइकली टू गेट सिक एंड बी एब्सेंट, वो बहुत कम बीमार होगा जिसकी वजह से वो एब्सेंट भी नहीं होगा। जब वो उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, वो हर बीमारी से लड़ने के लिए तैयार हो सकता है। तो जब उसको कोई बीमारी नहीं होगी, वो रेगुलर जाएगा, रेगुलर एक्टिविटी करेगा, ना उसकी एब्सेंस होगी, वो क्लास में एक्टिव भी कहलाएगा, और अपनी जो उसकी अटेंडेंस है वो भी पूरी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है बेटर एकेडमिक परफॉर्मेंस। स्टडी शोज दैट स्टूडेंट हु आर फिजिकली एक्टिव गेट बेटर ग्रेड्स। These students also perform better on standardized tests and have higher graduation rate। अब बेहतर तलीमी कारकर्दगी, आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसे अच्छी होती है, आप
बेटर ग्रेड्स कैसे अचीव कर सकते हो। जब आप फिजिकली एक्टिव होगे, अपनी क्लास में एक्टिवली परफॉर्म कर सकोगे, बेटर अंडरस्टैंड कर सकोगे चीज़ों को, टेस्ट को अच्छे तरीके से दे सकोगे। आप अब का हमारा तलीमी निज़ाम बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर चला गया, एक्सटेंड हो चुका है बहुत ज़्यादा। तो हायर एजुकेशन लेने के लिए भी, उसको भी करने के लिए भी कुछ शरह होती हैं, कुछ रेट्स होते हैं। तो उस तक पहुंचने के लिए हमारा एकेडमिक परफॉर्मेंस में बेहतर होना, ग्रेड्स अच्छे लेना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो वो तभी होगा जब आप फिजिकली तौर पर एक्टिव होंगे। आप क्लास में बैठे हैं लेकिन माइंड एब्सेंट माइंड है, तो आप किस तरीके से कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो आपका क्लास के साथ इन्वॉल्वमेंट होना, टीचर के साथ इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग हेल्दी बॉडी। डेफिनेटली जब एक स्टूडेंट की फिजिकली रूटीन अच्छी होगी, डिवेल्प करेगा, तो उसको lower their risk of obesity, heart disease, high blood pressure and other life altering disease and conditions। तो वो उसको इन सब बीमारियों से कम लड़ना पड़ेगा, उसको ये बीमारियां नहीं होंगी, बहुत कम चांसेस हैं कि हो, ठीक है। वो इन बीमारियों के साथ लड़ भी सकता है अगर हो गई, वरना इसको नहीं होंगी, क्योंकि वो फिजिकली एक्टिव है, वो डेली बेसिस पर एक्सरसाइज करे, डेली बेसिस पर कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करे, जिसके बेस पर वो उसकी जो हेल्थ है वो अच्छी हो रही है, बॉडी की और ये स्ट्रॉन्ग हो रही है, और वो ज़्यादा देर तक अपने काम को सरअंजाम दे सकता है, मजबूत जिस्म बनाने में मदद मिलती है। और नेक्स्ट पॉइंट है इट्स फन। मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट टू जस्ट हैव फन। मतलब कि आप जिस भी अदारे में हो, जिस भी फील्ड में हो, फ़न हासिल करना, मज़ा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइंड इन एक्टिविटी अ स्टूडेंट एंजॉय द फील्ड्स प्लेयर इन विल हेल्प इंक्रीजिंग द likelihood of them participating in physical activity for their lifetime। मतलब एक ऐसी सरगर्मियाँ तलाश करना जिससे एक तालिब इल्म लुत्फ़अंदोज़, उसको मज़ा आ रहा हो, हैव फन कर रहा हो, वो बहुत ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट कर रहा हो, तो क्या होगा, वो डेली बेसिस पर आएगा, उसकी क्या होगी, परफॉर्मेंस अच्छी होगी, वो उसके बारे में हासिल स्किल भी लेगा, वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी लेगा, उसकी अटेंडेंस भी पूरी होगी। तो ये क्या हो गया, आप जिस भी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हो उस चीज़ के को अच्छा करने के लिए, उसको फ़न बनाने के लिए आपको उसके साथ अटैचमेंट होना, आपके उसमें इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसको बहुत अच्छे तरीके से करना, मज़े के साथ करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ग्रूम होता है, डिवेल्प होता है। फाइंडिंग अ स्किल, एक्टिव और स्पोर्ट्स, अ स्टूडेंट कैन फाइंड सक्सेस एट हेल्प्स बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस which helps students try new skills, learn new information and task risk। अब खुद एतमादी जो होती है वो पैदा करें, कोई हुनर, सरगर्मी या जो आपकी खेल है तलाश करना, एक तालिब इल्म कामयाबी हासिल कर सकता है अगर वो चाहे, अगर उसको खुद के ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मुझे ये नहीं कि मुझे करनी है, मैं ये कर सकता हूँ और मैं करूँगा, तो आप उस चीज़ को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। तो तुलबा को, तालिबे इल्म को न्यू इन्फॉर्मेशन मिलने के लिए, न्यू चीज़ों को सीखने के लिए, नई महारतें आजमाने के लिए तो मौके फराहम किए जाते हैं और उनको हेल्प दी जाती है। तो यही सब था आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।